हेलो फ्रेंड्स, हम खुश भी हैं और खुश भी नहीं हैं और हम दुखी होने की एक्टिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम तो फेल हो गए फ्रेंड्स। पहले हमने एक्टिंग की थी, फिर भी आपने पकड़ लिया, और अब हम एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी लोगों ने पकड़ लिया। क्या करें? हम क्या है ना, भाई भाभी की तरह से इतने अच्छे एक्टर नहीं ना, एक्चुअली भाभी की तरफ से इतने अच्छे एक्टर नहीं है ना जितने अच्छी वो एक्टर्स हैं। लेकिन क्या करें, आप तो पकड़ लेते हो, तो चलो हम बता ही देते हैं कि भाई हम खुश भी हैं, खुशी का भी माहौल है और दुख का भी माहौल है। खुशी का माहौल तो भाई इसलिए है क्योंकि कांग्रेचुलेशंस, हमारे घर पे तो लड़का आया है, क्योंकि हम तो पुरुष प्रधान घर से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर लड़कों को बढ़ा चढ़ा के खुश रखा जाता है और लड़कियों को इतना कुछ खास खुश नहीं रखा जाता है, जहाँ पे हर चीज़ जो है तवज्जो लड़कों को दी जाती है। और एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा था, मेरी सारी ऑडियंस ने कहा था, सारे पॉडकास्टर बोल रहे थे, सारे रिएक्शंस ये बोल रहे थे कि चालू को बेटा होगा। और चालू ने सबसे बड़ा पचका तो पता है क्या किया इस बात को और पक्का करने के लिए? लाई तो थी, दिखाने के लिए थंबनेल पे लगाया एक बेबी गर्ल की ड्रेस, पर एक भी शॉपिंग नहीं दिखाई, क्योंकि लाई होती तो दिखाती ना, क्योंकि शॉपिंग खरीदी ही नहीं थी, करी ही नहीं थी, क्योंकि शॉपिंग तो किसी और के लिए होने वाली थी। नाम का तो भाई क्या है, नाम तो ऐसे तो बोल ही देते हैं कि नाम रख लिया था हमने। अब देखने वाली बात यह है कि चालू क्या करेगी बेचारी। इतने सारे व्लॉग देखे, ऐसे सोचा ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बेचारी को एंड मोमेंट पे ही बताना पड़ा, क्योंकि भाई इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि मैं तुरंत ही ये बता दूँ, तुरंत एकदम से खोल दूं कि बेबी बॉय है। भर भर के जो है झड़ी लग जाएगी कमेंट्स की, माशाल्लाह, मुबारकबाद, ये वो, और उससे इंगेजिंग मिलेगी। और हुआ भी 5 घंटे में 1.3 मिलियन वीडियो हो गई भाई साहब, जो कि इसके 24 घंटे में भी नहीं हो पा रही थी। तो क्या इसको कहते हैं दिमाग लगाना, और इसको कहते हैं कमाल का काम करना। अब क्या करें, लाइमलाइट तो सारी भाभी ने ले ली। हमारा इतना बड़ा कंटेंट था जिसके लिए हमने 8 महीने इंतज़ार किया था, और वो ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया फ्रेंड्स, हमारा तो पचका होने वाला था। लेकिन चलो, और देखो शुरुआत इसमें क्या क्या किया और कितनी खुशी थी अंदर से, वो क्या क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में शेयर करूँगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और जैसे कि मैंने कहा था, इंगेजिंग भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैं कैसे कहती हूँ हमेशा, मैं भी तो इसीलिए बोलती हूँ कि आप जो है वीडियो पे कमेंट किया करें। उससे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, बातें बहुत सारी होती है। जब वहाँ पर बातें होती हैं तो वीडियो को ये लगता है, यूट्यूब को ये लगता है कि वीडियो जो है अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, जिस पर जो है लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। सो उससे जो है वीडियो को और ज़्यादा ट्रेंडिंग में मिलता है और ज़्यादा उसको फॉरवर्ड करता है यूट्यूब। और वही हुआ भी है, अब तक के हाईएस्ट हैं भाई। मैंने नहीं देखा कि 17,146, अब तक जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक 17,146 इनके कमेंट हो चुके हैं। इतने कमेंट तो मैंने किसी भी वीडियो पर नहीं देखे भाई, आज तक नहीं देखे इतने कमेंट्स। तो यही तो था चालू अप्पी का, इसीलिए बेचारी ने इतने सारे व्लॉग देखे डिलीवरी के। और ये क्या कर रही थी लास्ट के टाइम में, ये देख रही थी कि लोगों ने कैसे फेस रिवील किया, जेंडर रिवील किया, नेम रिवील किया। अगर भाभी हॉस्पिटलाइज नहीं होती तो आप सब बताओ मुझे कि ये क्या क्या करती। हर चीज़ पे केक कटते, हर चीज़ पे बलून होता, डेकोरेशन होता, घर सजा दिया जाता। घर तो ये अभी भी सजाएगी, थोड़ा सजाएगी, ज़्यादा नहीं सजाएगी, लेकिन घर तो ये अभी भी सजाएगी भाई। थोड़ी बात थोड़ी है, बेबी बॉय डिलीवर करा है, चालू अप्पी ने माँ बनी है, और वो भी इतना तरस तरस के शादी को 2 साल, तीसरा साल होने वाला है, यानी कि 2.5 साल में ही वो जल्दी से माँ बन गई। हालांकि उसको तो वो बहुत देर लग रही थी, वो तो आने वाले 6 महीने में माँ बनने वाली थी। लेकिन अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है ना, वो इंसान को तभी वो चीज़ देता है। आप कितनी भी शिद्दत से कुछ कर लो, जो उसने टाइम मुकर्रर किया हुआ है, जो टाइम किसी को लेना होगा तो वो उस टाइम पर लेगा, चाहे फिर आप कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर जाए, और जो टाइम जिसको उसको देना होगा वो उस टाइम देगा, चाहे दुनिया किसी भी तरह से इधर से उधर हो जाए। तो अब इन्होंने तो बहुत कोशिश की कि आने वाले 6 महीने में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, माँ बन जाऊँ, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी। अब उसको ये कह लो कि भाई वो आईवीएफ ट्रीटमेंट से हुआ, या ये कह लो कि भाई जो है यही वक्त मुकर्रर अल्लाह ताला ने कर रखा था। लेकिन ये जो बात थी, ये फैक्ट है कि आईवीएफ में 99% ये ऑलरेडी पता होता है, इसमें ट्विंस के चांसेस होते हैं, तो भी डॉक्टर बोलते हैं। मैंने उस पर इतनी सारी रिसर्च की है, तो उसकी एक एक डिटेलिंग मुझे पता, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, डे 1 ही बोला था कि इसको 100% बेबी बॉय होगा,
क्योंकि जो सोच ये रखती है ना, ये सिर्फ आपको दिखावा और बहकावा और बेवकूफ़ बनाने के लिए था। हमें तो लड़की चाहिए, लड़कियों के कपड़े कितने क्यूट होते हैं। हाँ, मैंने देखा है लड़की को अपने भाई को कितने हाथों पे रखती है तू, छोटे भाई को, और अपनी बहन को नौकरानी बना कर रखा है। तो लड़कियों की तुम्हारे यहाँ पे कितनी तवज्जो होती है ना, ये हमें समझ में आ गया। जो थोड़ी बहुत तवज्जो होती हुई दिखती है ना हमें, वो हमें सारा की दिखाई देती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो ओनली चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है इसलिए। मगर हैं सारे ये एक ही मानसिकता के। तो चलो बहुत हो गई इधर उधर की बातें, शुरू से शुरू करते हैं। आप भाई फनी बैठ गया बालकोनी में। तो भाई अब ये खुशी नहीं है तो क्या है, व्लॉगिंग तो इसकी पहले से स्टार्ट हो गई थी। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि इसका जो डेट था वो ऑलरेडी डिसाइड था। अगर आप बहुत ध्यान से इसका वो वाला वीडियो सुनेंगे जो भाई की पहली वीडियो आने के बाद इसने भाभी की प्रेयर करने की, अपील करने की, दुआओं की अपील करने की जो इसने वीडियो बनाई थी ना, उसकी जो स्माइल थी, उसका जो फेस था, वो सब एक एक बात जो है ना, वो आपको अंदर से इसकी खुशी चीख चीख कर बता रही थी कि इसकी ड्यू डेट कब की है। इसको डॉक्टर ने ऑलरेडी डेट दी हुई थी और दैट्स वाई ये सवेरे सवेरे वहाँ पर पहुँच गए थे। पहले से ही प्री प्लान था, इसलिए रात को। अब देखो, अब किसी को ऑपरेशन हो रहा हो, अब किसी को इतनी सी सुई चुभ जाए और उस पर वो इतनी सारी नौटंकी करने वाला कोई इंसान हो, फिर उसको ये पता चला कि भाई सी सेक्शन होना है, कटना है, काट कर ही ये सारा होगा, इतना लंबा कट लगता है। अब देखो, किसी को सुई चुभ रही है तो वो तो छोटा सा है, लेकिन अगर वो 6, 8, 10 टाँकों का भी अगर आपका कट है तो डेफिनेटली वो तो किसी के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो सब देख कर सोच सोच कर चालू को जो है थोड़ी बहुत घबराहट हो रही होगी। हालांकि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था जब वो वहाँ पर बैठी हुई थी कि इसको कुछ भी, इतनी सी भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए इसको ये पहले से ही पता था। और इसी दौरान वहाँ पे भाभी एडमिट भी है। तो भाभी तो इसके पास है ही नहीं, भाई तो इसके पास है ही नहीं। सब चीज़ नॉर्मल होता तो हो सकता है माहौल कुछ और होता, लेकिन माहौल में कमी नहीं हुई है भाई। रत्ती भर कमी नहीं थी, सिवाय नौकरानी को और जिस लड़की को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, यानी कि जो शहर है उसको, और नौकरानी खाला को घर छोड़कर बाकी पूरा कुनबा। बताओ अब ऐसे टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर टीनेजर बच्चों का क्या काम था हॉस्पिटल में, जो ये सबको ढोकर एक साथ लेकर गई डिलीवरी से पहले पहले। भाई माँ और सास चली जाती इनकी, क्योंकि वो बड़ी हैं, उनका जाना लाजमी था। और फनी जो कि भाई जिम्मेदार था। चलो मैंने माना कि उसने अपनी आरती पारती को भी बुला लिया है कि भाई मैनेजर, हालांकि डिलीवरी में मैनेजर का कोई काम नहीं है। यह हो सकता है भाई इसलिए बुलाया हो कि वहाँ पे जो अस्पताल वाले हैं ना, उनसे डिलीवरी में भी इसको कोलैब करना हो। वरना मुझे समझ में नहीं आया कि ये आरती पारती वहाँ तक तो नज़र आई नहीं जहाँ पर वो उनको जाना था, यानी कि मैडम की भी तो मैनेजर है ना ये, मैडम जनाब की भी, तो वहाँ तो ये नज़र आई नहीं, लेकिन यहाँ नज़र आई। और भाई प्यार कर रही है, किस कर रही है, पुचकार के भेज रही है। यही अम्मी हो रही है, सलाम छोटों को बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम। तो अम्मी की जगह ले रही है क्या भाई? तो इसको पता था कि डिलीवरी कब होने वाली है, तो इसने पहले से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि एक दिन पहले से इसने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा कुछ मेरे पास बताने के लिए है नहीं, बस मैं ये इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ कि ज़्यादा कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, कि आप सबके डीएम आ रहे थे, ये आ रहे थे, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम आपको क्या बताएं। कहता है अभी तो जो है चालू की तबीयत ठीक है, लेकिन पता नहीं कब उसको ले जाया जा सकता। भाई झूठ मत बोल, शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे सब चीज़ें जो हो रही है, तुम जो है प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में चल रहे हो, फिर भी दोनों मियाँ बीवी इतना झूठ बोल रहे हो। खुदा का जरा भी डर नहीं है इन लोगों को। मतलब इंसान ऐसे एक एक वक्त जो ना बड़ा डर डर के गुजारता है, जिसके साथ ये सब चीज़ें पहली बार होने वाली होती है। तो वो ये सोचता है कि हम कोई ऐसी चीज़ें ना करें किसी का दिल दुख जाए, हम ऐसी चीज़ें ना करें कि झूठ ना हो, हम ऐसी चीज़ें ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए। पर इन ढीठ लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, झूठ पे झूठ बोल रहा है कि चालू को पता नहीं किस वक्त जो है अस्पताल ले जाया जाए। किस वक्त? 100% चांसेस ये थे कि आईवीएफ वाले तो सर्जरी से ही होते हैं बच्चे। और वैसे भी इसके जो हालात है ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, नॉर्मल डिलीवरी के तो चांस 0% थे। जिसने अपने खुद के पैर उठाकर स्टूल पे ना रखे हो नहाने धोने का तो भैया मुझे पता नहीं कि कैसे किया होगा इसने, लेकिन जो खुद से उठा के अपना कुछ काम ना कर पा रही हो, जिसने 8-9 महीने अपने पूरे शरीर को जंग लगा लिया हो, बिल्कुल जाम कर लिया हो, उससे तुम ये उम्मीद करोगे कि वो नॉर्मल डिलीवरी करे। नॉर्मल डिलीवरी में कितनी तकलीफ होती है ये तो ये जिंदगी भर नहीं जान पाएगी। और फ्रेंड्स अब जो है लास्ट का टाइम चल रहा है और पता नहीं कभी भी हम जो है हॉस्पिटल जा सकते हैं, इसलिए हमने जो है ना मोदाहा से अम्मा को बुला लिया है। पापा नहीं आ पाए हैं क्योंकि पापा जो है उनका कुछ खेत का काम है, तो सैफी जो है उसको वहाँ से लिया है। सैफी कौन समझ गए? वही जो लोग कहते हैं कि बड़ी हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के चालू से बात करती है, यानी कि इनके अंकल का बेटा, यानी कि फनी के अंकल का बेटा। और शहर को बुला लिया क्योंकि छुट्टी हो गई है। सब लोग कह रहे थे ना शहर से इतना कमाया, शहर से इतना कमाया,
उसकी जो है बेइज्जती कर दी, उसको सबके सामने जो है ऐसे कर दिया, बता दिया कि वो जो है लव चाइल्ड है और उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी, ऐसा था वैसा था, और उससे इतनी इसने सब कुछ किया, तो अब उसको भूल गई है। तो देख लो फ्रेंड्स, हमने अपनी खुशी में उसको भी बुला लिया है टिकट भेजकर। आप जिस जिस चीज़ पे सवाल उठाओगे हम वो चीज़ें पूरी कर कर दिखा देंगे। आप डाल डाल हम पात पात। तो पापा का जो 3-4 दिन का जो है खेत का काम था, तो 3-4 दिन से इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। देखा, 3-4 दिन का उनका जो है काम है और वो आ जाएंगे। इसका मतलब डेट फिक्स है पहले से ही, और हमें वहाँ जाना है। तो उस डेट को वो नहीं आ सकते थे क्योंकि हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, लेकिन वो बाद में आ जाएंगे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वो भी देखने के लिए मिलेंगे। खुश होते हुए अपने पोते को उछाल उछाल के खिलाते हुए नजर आएंगे वो भी। भैया जितना खुश वो अपने घर को देखकर हुए थे ना, मतलब घर जवाई के घर को देखकर हुए थे, बेटे के जो है बहू के घर को देखकर खुश हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा गर्व हो जाएगा उनको। ओफो बेटा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे इसी मानसिकता के हैं। अब देखो, ये तो 100% मुझे कंफर्म नहीं है कि डिलीवरी कल हुई है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट कर कर बताया था। कल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट था, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आज जो है चालू की डिलीवरी हुई है और उसको बेबी बॉय हुआ है, और 21 तारीख उसने जानबूझकर चुनी है क्योंकि रूहान की भी 21 तारीख है। जस्ट 1 महीना पहले डिलीवर हुआ, वो भी बेबी बॉय हुआ। तो भाई अब तो मुझे उस कमेंट पर 100% यकीन हो गया है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, और जो डिलीवरी है वो कल हुई है, क्योंकि उससे पहले जनाब ने व्लॉग डाला है 23 घंटे पहले, तो यानी कि कल से पहले उन्होंने डाला है। तो इसका मतलब जो है तब तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई थी, और जनाब ने कुछ भी, वरना जनाब और भला वो पचका ना कर जाए और वो बता के ना जाए और अपडेट दे कर ना जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जनाब तो पहले भी बता के चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह चालू ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है चालू जो है वो स्कैन करा कराई है, और जो है सब चीज़ ठीक है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो जिस टाइम पर जनाब के चेहरे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको डिलीवरी की जीरो बराबर की भी नॉलेज है। इसका मतलब ये कल डिलीवरी हुई है 21 तारीख को, और आज है 22 तारीख, यानी कि डेट भी वही चूज़ की गई है जो भतीजे की डेट है। और ये तो खुद से चूज़ की जाती है, क्योंकि डॉक्टर कह देते हैं कि भाई आप जो है लास्ट का डेज है तो आप आ जाओ, अपना एडमिट हो जाओ। मुझे बोला था मेरी बेटी के टाइम पे, क्योंकि बेटे के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं पता था, और ना मुझे लेबर पेन हुए, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन जब मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरे दोनों बच्चे जो है 9th मंथ कंप्लीट करने के बाद 10वां महीना जब लग गया है, उसके बाद दोनों बच्चे हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो डॉक्टर ने कहा था कि जब पूरा टाइम ओवर हो गया उसके बाद फिर डॉक्टर को फिर थोड़ी सी टेंशन हुई इस चीज़ की, और उन्होंने कहा है कि आप आ जाओ, 11 तारीख को आप आकर एडमिट हो जाना। मैं 11 तारीख को वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं 11 तारीख को एडमिट नहीं हुई, फिर मैं 13 तारीख को जाकर एडमिट हुई, और 2 से 3 दिन उन्होंने लेबर पेन और ये सब कुछ दिया। भाई मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब, फीवर इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और उसके चलते भी जब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर मुझे सी सेक्शन से उन्होंने डिलीवरी कराने की कोशिश की गई। तो ये होता है जब अनप्लान्ड होता है। लेकिन सेकेंड टाइम पर पता था, तो दिन भी मैंने चूज़ किया फ्राइडे का। मैं चाहती थी कि जुम्मे का दिन मैं चूज़ करूँ, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप आ जाना कंफर्टेबल होके, जो भी है, क्योंकि बच्चा छोटा था, मेरा बेटा स्कूल जाने वाला था, उसको भी देखना था, उसके काम भी देखने थे, उसके पास कोई रुके उसका भी इंतज़ाम करना था, क्योंकि सेकंड टाइम में मैं फिर सेपरेट रह रही थी, अलग रह रही थी। फिर दूसरा ये भी था कि अपने पेंडिंग काम निपटाने थे, हस्बैंड को जॉब से छुट्टी के लिए भी बोलना था। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अपना हिसाब किताब देखना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको पहले ही बोल कर चलते हैं, जब आपको पता चल जाता है, डॉक्टर को ये होता है कि सी सेक्शन के हालात बन रहे हैं। इनका भी सेम केस था, तो इसने खुद से चूज़ करी है ये 21 तारीख। डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि 21 को ही पैदा होना है, 22 को नहीं हो सकता, या 23 को नहीं हो सकता, या 20 को नहीं हो सकता, क्योंकि एक आध दिन से कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कि मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 9 महीना पूरा कंप्लीट होने के बाद 10वें महीने में 2-4 दिन, 5-6 दिन ऐसे लिए हैं मेरे बच्चों ने। मेहर भी आई हुई है, अम्मा भी आई हुई हैं, कुल मिला के सब ठीक ही है। अब क्या कहें, अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे कि आप सबको पता है कि भाभी एडमिट हैं, भाभी हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं, भाभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो क्लिपिंग है बाद में, ये जो शर्ट है, ये इसने बाद में पहन के आकर बालकोनी में रिकॉर्ड करी है, यानी कि आफ्टर डिलीवरी इसने रिकॉर्ड करी है। यानी कि जो पहला सेक्शन था वो इसने जो है बाद में शूट करा है। घर का पोर्शन नहीं दिखा रहा कि घर में कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है,
वो कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घर भरा हुआ होगा सारे लोगों से, और ये यहाँ पर आके बालकनी में आके रिकॉर्ड कर रहा है। बच्चों की दुनिया भर की आवाजें आ रही है नीचे से बोलने की। और रही बात चालू की, तो चालू तो अभी ठीक है, घर पर है, उसको भी नहीं मालूम कब लेके जाना पड़ सकता है। OMG, जब तुम्हारा पहले से डिसाइडेड है और डॉक्टर ने कहा है और तुम्हारे डेट दे रखी है, और उसके बाद भी बकवास कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जो है नॉर्मल की कंडीशन बन सकती है, या तुम्हें जो है अर्जेंट में डिलीवरी कराने के लिए लेकर जाना पड़ सकता है? झूठ, जरा बकवास कम करो। तो प्लीज हमें इस वक्त दुआ की जरूरत है, तो प्लीज हमारे लिए दुआ करो, और भाभी के लिए भी दुआ करो। और वहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है घर में व्लॉग बनाने का, और ना ही मैं व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि घर में सब ऐसा माहौल है। बना नहीं रहा तो तुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि बारिश जिस दिन आई है सबको पता है कि कौन से दिन बारिश आई है, और तू तो पहले से रिकॉर्ड कर रहा था और उसके अगले दिन तूने दिखाया। नहीं तो तू अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहा था और तुम्हें ये पता है कि किस दिन तुम्हें डॉक्टर के जाना है एडमिट होने के लिए, तो तुम उस दिन से सवेरे सवेरे से व्लॉग बनाते। पर व्लॉग तो तेरा पहले से चालू हो गया है। झूठ कितना बोल रहा है भाई ये बंदा, सारे झूठ एक नंबर के। हर इंसान बस इसी चीज़ में लगा हुआ है कि कितनी नमाजें पढ़ लें, कितनी दुआएं कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अच्छा, अभी इन्हें याद आया है कि इनके घर में पूरा का पूरा मुदाहा मंडली भरी पड़ी है, इतना पूरा गाँव बसा रखा है इन्होंने घर में, कि क्या वो गाँव जो है वो दुआ नहीं कर सकता था, पढ़ नहीं सकता था, नमाज नहीं पढ़ सकता था, कुरान खानी नहीं करा सकते थे, सदका नहीं दे सकते थे, इतना सब कुछ नहीं कर सकता था? अल्लाह को राज़ी करने के लिए इंसान बहुत, अरे भाई एक इंसान भी इतनी दुआ कर ले वो भी बहुत है। इनका तो इन्होंने तो पूरा गांव बसा रखा है घर में। तो फ्रेंड्स जो है भर भर के दुआ कीजिए, ताकि अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे दे, भाभी को भी शिफा दे दे। तो भाभी के लिए भी डायलॉग मारने के लिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि पूरे व्लॉग में दुनिया ये ना कहे इनको कि बस इन्होंने तो अपनी खुशी दिखाई है और भाभी को भूल गए। तो ये जो क्लिपिंग है ना, ये लास्ट में आके इसने यहाँ पे रिकॉर्ड करके उसको ऐड करी है, और ये जो एडिटिंग है ना, ये चालू चपट औरत ने की है, क्योंकि उसकी राइटिंग, उसका स्टाइल जो है ना, ये एडिटिंग करने का, उससे मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। अब सारी औरतें बैठ गई यहाँ पे, दोनों खालाएं बैठ गई हैं, सास बैठ गई है, मेहर बैठ गई है, पिज़्ज़ा बैठ गई है, सारा बैठ गई है, अम्मी बैठ गई है, और चालू खुद से बैठ गई है तस्बीहां पढ़ने के लिए। और अगर व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो रहा था तो रात को बारिश हो रही थी, तो ये रिकॉर्ड कैसे हो रहा है? कुछ लाओ, ये करो। फ्रेंड्स इतनी तेज बारिश आई है, इतनी तेज जो है तूफान आया है, हमारे तो सारे पौधे खराब हो गए हैं। भाई तू जो डिलीवरी के टाइम पे ही बना लेता, जब तुझे डिलीवरी तो तुझे मेमोरी के लिए रखनी थी, लेकिन ये जो बारिश है ये भी तुझे मेमोरी के लिए रखनी थी। तो तेरा कैमरा उठ गया व्लॉगिंग करने के लिए। अभी तो तू कह रहा था कि व्लॉग शूट करने का जो है टाइम नहीं है। कपड़े कैसे बदल गए तेरे? तू तो अभी अंदर दिखाने वाला था कि मैं चलो दिखाता हूँ कि अंदर जो है पढ़ाई लिखाई हो रही है, या पढ़ रहे हैं सब के सब बैठ के। फिर तेरी टी शर्ट कैसे बदल गई? क्योंकि क्लिपिंग आगे पीछे करी है। और फ्रेंड्स ये देखो, ये सब यहाँ पे नमाज पढ़ने में लगे हैं। अच्छा भैया, चालू की डिलीवरी अगले दिन होने वाली है, तो सारे के सारे नमाज पढ़ने में लगे हैं। सारा नमाज पढ़ रही है और मेहर नमाज पढ़ रही है। पिज़्ज़ा कहाँ है भाई? पिज़्ज़ा बैठी हुई है बेड पे, जो सोफ़ा कम बेड बना हुआ है, मोटे मोटे से पैर नजर आ रहे हैं उसके ऊपर, वहाँ पे खुद ऊपर बैठी है, और लड़कियां नमाज पढ़ रही हैं, तो वो नमाज ना पढ़ेगी भाई? और फिर आपको अपडेट देने के लिए हम आ जाते हैं फ्रेंड्स। सैफी आया था अम्मी को लेके, और फिर वो पता चला कि उसकी नानी एक्सपायर हो गई, तो उसको अर्जेंट में जाना पड़ा। हमने उसको अर्जेंट टिकट बुक करा दी, फिर वो वापस चला गया, और हम तो खुश हो रहे थे, ये तो खुशी का माहौल था। और फिर अब ये दुख हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, उधर भाभी एडमिट है, इधर इसकी नानी एक्सपायर हो गई है। अब हम क्या करें? हम तो खुशी भी नहीं मना सकते। एक तरफ तो मेरे चचेरे भाई की नानी एक्सपायर हो गई हैं, एक तरफ जो है मेरी सलत जो है। अब क्या करें? अगर हम खुशी मनाएंगे तो फिर आप हमें ट्रोल कर दोगे। अब हमारा तो बच्चा आने वाला है, लड़का आने वाला है, अब हम तो खुशी मनाने वाले थे। हमने तो इतना सब सोच रखा था, घर सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे, ढोल ताशे बजवाएंगे और ये सब कुछ करेंगे, लेकिन अब तो हम कुछ नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स। अब क्या करें? हम तो मजबूर हो गए। और हंस हंस के मुस्कुरा के कह रहा है कि पता नहीं चल रहा फ्रेंड्स क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, और क्या कहते हैं, इतना खुशी का माहौल है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कि हम हंसे हैं, खुशे हों, मुस्कुराएं, हम क्या करें? ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आप सब जो है ना मरहूमा के लिए दुआ करिएगा। अब सैफी को जाना पड़ा, क्या करे, दुआ बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं तो सोचा था मेरे साथ आएगा, हम अस्पताल जाएंगे, भागा दौड़ी करेंगे, भाई वहाँ पे बिजी है, मैं तो अकेला पड़ गया, मैं क्या क्या देखूंगा। तो मैं सोचा था मेरा भाई आ जाएगा, भाई में तो फिर ये करेंगे, मिठाई बांटेंगे, ये करेंगे। अब उसको भी जाना पड़ा फ्रेंड्स। अब मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अब मैं अगर ये कहता कि भाई जो है दुआ मत मांगना, तो बुरा लग जाता। अब हम सबके लिए पूरे जो प्रॉब्लम होगी ना, सबके लिए आपसे दुआ मंगवाएंगे, और फिर जब बच्चा दिखाने की या आपसे कुछ खुशी शेयर करने की बारी आएगी, तो फिर हम जो है ना आपको फिर ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, फिर हम गायब हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अब हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि डिलीवरी डेट, और हमने सालों में
सुबह सुबह देखी होगी हमने 6:30 बजे भाई। अब क्योंकि खाली पेट बुलाते हैं कि रात को जो है 11 बजे के बाद कुछ नहीं लेना है, जब सर्जरी होती है तो रात को कुछ नहीं लेते हैं, मना करते हैं डॉक्टर कि आपको जो है कुछ भी नहीं लेना है, खाली पेट आना है, इसलिए सवेरे सवेरे बुलाया है, इसलिए हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। तो हम फ्रेंड्स इतने महीनों सालों बाद हमने सुबह देखी है कि एक्चुअली में सुबह क्या होती है। 6:30 बजे हम निकल गए घर से, और जब दिखाया है कि डिलीवरी डे, तो भाई एक ब्लू कलर का बैलून और एक पिंक कलर का। ये नौटंकी, ये चौचले क्यों, जब तुझे तो पहले से पता था बेबी बॉय होने वाला है। ये भी दिखा दिया रीच्ड हॉस्पिटल, फिर उसके बाद उतार दिया। किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि चालू को कोई भी जरा सी रत्ती भरी भी परेशानी हो। और देखो भाई, टैक्सी से आए होंगे या मुझे नहीं पता उस गाड़ी में और कौन कौन बैठ कर आए हैं। इनकी सास आई हैं, वो तो दिखाई दे गई थी। नान आया है, अम्मी आई हैं, पिज़्ज़ा आई है, सारा आई है, बाजा खाला आई हैं। इतनी सारी पब्लिक को लेकर आए हैं ये, इतनी सारी पब्लिक को डिलीवरी के टाइम पर, इतने सारी पब्लिक को। टीनेजर बच्चों का हॉस्पिटल में क्या काम। क्या वो जब जो बेबी बॉय हो गया है, या यूँ कह लो कि बच्चा हो जाता, उसके बाद ही आते हैं ना। आई एम श्योर आप सबके भी ऐसा हुआ होगा कि जब घर में ऐसे कोई भी बात हो जाती है कि जब बेबी हो जाता है तब आते हैं घर से कि भाई चलो अब जो है बेबी हो गया है तो चलो अब तुम चले जाओ, जाके अब शाम को तुम दिखाना, दोपहर को तुम दिखाना, दिन में तुम दिखाना, जो घर में और मेंबर होते हैं या रिश्तेदार होते हैं तो सब ऐसे करके आते हैं। इनके यहाँ पूरा का पूरा गांव है ना, वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल में पहुंच गया है। और जबकि आपने देखा है कि वो जो हॉस्पिटल के जो स्पेसेस दिखाते हैं ना, बहुत ही कंजेस्टेड दिखाते हैं, यानी कि बहुत छोटी जगह होती है हॉस्पिटल में। औरतों ने इतनी जगह घेर लिया वहाँ पे कि एक दूसरे को निकलने के लिए भी जगह नहीं मिली थी। जब वो मूवमेंट आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगी। चालू वहाँ पे जाके बैठ गई है, पसर गई है। और अब ये जो गुटका किंग है ना, अनपढ़ जाहिल गंवार, ये फाइल लेके ऐसे खड़ा हुआ है कि जैसे इसको बहुत जानकारी है सारी चीज़ों की। और कितना भर भर के झूठ बोल रहा है वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगी। इनके झूठ इनके खुद के व्लॉगों से, इनकी खुद की बातों से ही पकड़े जाते हैं। तो पहले फनी ने फॉर्म वॉर्म भरा, क्योंकि भाई एज अ हस्बैंड पहले उसके जो है साइन चलते हैं, फिर जो पेशेंट होता है उसके भी साइन चलते हैं। बैंड लगा दिया गया है जिसमें उसकी जो है डिटेल लिखी होती है, एज लिखी होती है, जो है जेंडर लिखा होता है, डेट लिखी होती है। फ्रेंड अभी सुबह के 7 बजे हैं और हम रात भर नहीं सोए, क्योंकि सुबह जो है चालू जो है वो रात भर जो है ना उसको बेचैनी रही। बेचैनी नहीं रही भैया उसको जो है ना थोड़ी सी फिक्र ये हुई कि सब ठीक ठाक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए, मैं कैसे व्लॉग बनाऊंगी, कैसे अपलोड करूंगी, क्या क्या बताऊंगी। भाभी तो एडमिट हैं, अपलोड करूं क्या नहीं करूं, कोई अपडेट भी नहीं है, लोग मुझे फिर ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। और मेरे बेबी के टाइम पे ये सब कुछ हो गया, उसको इन सब चीज़ों की चिंता हो रही थी, इसलिए घबराहट हुई थी। हाँ, बेचैनी नहीं थी उसको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसको पता है कि भाई इतनी कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, उसमें बस जाते हैं, जाके बेहोश हो जाते हैं, जो कि उसको बताया गया है, और उसके बाद फिर बेबी लेकर वापस आ जाते हैं बाहर। और हम यहाँ आ गए हैं हॉस्पिटल और फटाफट उसको एडमिट कर देते हैं, और फिर देखते हैं क्या पे यहाँ पे प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर इससे पहले तो तू पेपर साइन कर रहा था, वो प्रोसीजर नहीं था भाई। बस दुआ करो सब कुछ अच्छा रहे। भाई दुआ तू खुद कर ले, तेरा इतना बड़ा गाँव है पूरा का पूरा, जो जिसको तू साथ में लेकर आया, वो सारा दुआ करेगा तो क्यों नहीं दुआ लगेगी। और दूसरी बात, पहले ये दांत तो साफ करा लेता। छोटा सा बेबी आके क्या देखेगा, मेरे पापा के कितने गंदे दांत हैं, छी। और इसी से उसको बच्चे को मुंह में गोद में उठाएगा, चूमेगा, सब कुछ करेगा। दांत तो क्लीन करा लेता बच्चे के आने से पहले। एक एक चीज दिखा रहा है भाई। व्लॉग देखे ना मैं चालू अपने आराम से कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कोई फॉर्मेलिटी है, यहाँ पे पेपर है, मैं वो पेपर साइन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद बताते हैं आपको क्या हो रहा है आगे। चालू को भी हमने अंदर रखा हुआ यहाँ पे, और पूरे व्लॉग में चालू की आवाज तक नहीं सुनाई इसने, जबकि वो नॉर्मल अच्छी खासी उठकर आई है, एक बार भी बक नहीं करी उसने गाड़ी में आते आते। हवाइयाँ उड़ी पड़ी होंगी छोटी छोटी सी बातों में जिसको घबराहट हो जाती है, घबराहट हो रही होगी ये सोच सोच कर कैसे अपलोड करूँगी, कैसे कंटेंट बनाऊँगी, क्या होगा। भाभी की वजह से मेरे तो अरमानों पे पानी फिर गया। अभी अंदर चल रहा है सारा प्रोसेस, और जो है अम्मी लोगों को साथ में लेकर आ गया था। अम्मी लोगों को नहीं, तो पूरे गांव को लेकर आया भाई। अभी अम्मी अंदर है, मतलब मेरी अम्मी अंदर है, चालू की अम्मी अंदर है ना। रेहान भी देखा हमने, पिज़्ज़ा भी देखी हमने, सारा भी देखी हमने, और बाजा खाला भी देखी हमने। झूठ मत बोल, तू सारे कुनबे को उठाकर लेकर आया है यहाँ पर। जो भी सारी फॉर्मेलिटी है, इतने सारे फॉर्म भरवाते हैं। हाँ, साइन करते करते तेरा हाथ तो नहीं दुख गया कामचोर। इंशाल्लाह डॉक्टर आती है, उसके बाद जो भी होगा इंशाल्लाह हम आपको बताएं। जो भी रहेगा बस दुआ कीजिएगा। इस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, इस शक्ल पे तो टेंशन दिख नहीं रही है। जो भी रहे बस अच्छे से हो जाए। और देखो अभी अस्पताल में कोई नहीं है, बस हम ही हैं बड़ी सुबह सुबह आके आज तूने सुबह की किरणें देखी होंगी, बुरा तो नहीं लग रहा तेरे को? सूरज नाराज तो नहीं हो जाएगा कि आज तू जल्दी उठ गया है? चालू चेंज कर आ गई है, वही चेक वाला गाउन पहन लिया है जो हॉस्पिटल में मिलता है, और उसके बाद चल रही है ओटी की तरफ। और अब यहाँ पर है देखने वाली बात, वो जो
अम्मी 2 बन रही है ना, वो इनकी मैनेजर, वो आई है और उसने बड़ा हक किया, प्यार किया, किस किया। भाई मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ पे बाटर कोलैब कर रहे हो, ये कौन सा कोलैब कर रहे हो हॉस्पिटल वालों से जो मैनेजर को बुला के यहाँ पे रखा है सुबह सुबह। और कितना झूठ बोल रहा है, झूठ देखो यही पकड़ा गया। पिज्जा भी खड़ी है, सारा भी खड़ी है, सारी लड़कियां खड़ी हैं, आरती भी खड़ी है, नान भी है, सारे के सारे हैं यहाँ पे। तो भाई तू छोड़ के किसको आया, यूं क्यों झूठ बोल रहा है कि बस मेरी अम्मी या चालू की अम्मी अंदर बैठी है। और फिर दे दिए हैं कपड़े, भाई उसको भी कपड़े दे दिए यहीं वाले। और उसको क्योंकि इस तरह से कैप वैप पहन के मास्क पहन कर ही लेकर जाना पड़ेगा, जो वो सैनिटाइज कपड़े होते हैं वो पहना के, जिससे कि जर्म्स अंदर ना जाए। और अम्मी की तस्वीर चल रही है भाई, लगातार अम्मी की तस्वीर चल रही है और वो चलती रहेगी जब तक डिलीवरी से वो चालू बाहर नहीं आ जाएगी। ये होता है माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार, और ये होता है सास का। सास का नहीं है, वो नहीं दिखाई दिया एक दफ़ा भी कि अपनी बहू के पास चले जाए, वहाँ दम पढ़ दे, उसको तस्बीहां पढ़ दे, उसके लिए रोज़े रखे, उसके लिए दुआ कराए, कुरान खानी कराए। बच्चे के लिए जो एक पहला कपड़ा मांगते हैं लपेटने के लिए, वो भी दे दिया गया है। और बड़ी खुशी खुशी लेकर उसको जो है फनी अपना पहुंच रहा है कैप वैप पहन के अंदर, और अंदर जाने के लिए। और क्या कह रहा था, झूठा इंसान एक नंबर का, कहता मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि अंदर भी ऐसे जाने देते हैं, और हमारे मुदाह में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लेडीज़ अंदर, बस लेडीज़ ही अंदर होती हैं डिलीवरी में, वहाँ पर जेंट्स नहीं होते। अरे भाई भूल गया, तेरी शादी के बाद हुआ है ना रूहान, ये शादी से पहले हुआ था, तो तुझे नहीं पता कि भाई अंदर थे। जब वो मैडम चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना शोएब, मैंने कहा था ना तुम ठीक तो हो। जब वो ओटी में थी वहीं जनाब अंदर थे जब डिलीवरी चल रही थी। तो भाई तूने भाभी के व्लॉग देखे तो क्या देखे, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पूछा, और भाभी ने कुछ नहीं बताया, भाई ने कुछ नहीं बताया। क्या कह रहा, मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे भी अंदर जाना है। झूठा मक्कार इंसान। तो फ्रेंड अभी चालू अंदर गई है, मैं बाहर बैठा हूँ, अभी मैं भी अंदर जाऊँगा। लगातार व्लॉगिंग हो रही है भाई। ये तो कैप वैप पहन के, मास्क पहन के, वहाँ के कपड़े पहन के बैठा है। जो दूसरा बंदा इसको शूट कर रहा है, जो ये ओटी के बाहर बैठा है, क्या उसने इस तरह से सब कुछ पहनी हुई है? उसने, वो भी तो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो उसने के सब कुछ पहना हुआ था जो जम से बचा रहेगा। ओटी के बाहर बैठकर मोबाइल पर सूरा निकाल के कोई सी सूरा पढ़ रहा है। और अब चला जाता है अंदर, फिर घड़ी की टिक 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 घूमती है, और उसके बाद आकर आरती को बताता है कि इट्स अ बेबी बॉय। और आरती पारती कहती है आप सच बोल रहे हो ना? सच ही बोल रहा हूँ। क्यों भाई, किसी को यकीन नहीं था क्या? सच में बेटा हुआ? हाँ। और चालू ने देखो बड़ी सफाई से वहाँ पे कैसे स्टिकर लगा, इट्स अ बेबी बॉय। ये एडिटिंग चालू ने करी है, अच्छी खासी ठीक ठाक कंडीशन हो गई है उसकी। और उसने अपना व्लॉग ये खुद एडिट किया है, एडिटर ने एडिट नहीं किया है। और भाई सुनते के साथ ही सबसे पहले आरती पारती खुश, क्योंकि वो मैनेजर है भाई। और अगर अपने जो क्लाइंट हैं, जब उनको किसी भी तरह का, चाहे वो बेबी बॉय हो या किसी भी तरह का जब प्रॉफिट होता है, तो भाई उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। ये भी तो प्रॉफिट ही एक तरीके का बेबी बॉय हुआ है। फिर कॉल करके साले साहब को बता दिया गया, और कैप्शन में लिख भी दिया शोएब भाई, हाँ भाई लड़का हुआ है। नान कह रहा है पीछे से बहुत जल्दी हो गया है यार। तो उसमें क्या घंटे लगने, नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी है। और स्टिकर भी लगा दिया है जो है बच्चा रो रहा है। पिज़्ज़ा कहती है आवाज़ आ रही है, और वो जो दांत टूटा हुआ एडिटर है ना, वो कहता है हाँ 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 आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है रोने की। अब जितना ये लोग दिखाएंगे ना एक्साइटमेंट, क्या रूहान बेबी के लिए इतना एक्साइटमेंट किसी ने भी दिखाया? एक सिंगल 1% ने भी। मैंने क्या कहा था, अब तुम देखना कि एक्चुअल में बच्चे को कैसे पैम्पर किया जाता है, कैसे खिलाते हैं। पिज़्ज़ा की गोद से बच्चा उतरेगा नहीं, दिन रात वो उसको खिलाएगी, क्योंकि जो इंसान पेट लवर हो सकता है, वो बच्चे का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख सकता है। लेकिन हमने देखा नहीं कभी भी भतीजे को, रूहान को, उसको खिलाते हुए या उसके साथ उसकी बॉन्डिंग। लेकिन चालू के बच्चे के साथ देख लेना तुम, सारा का देख लेना, नान का देख लेना। नान का तो वैसे उसके साथ भी है, रूहान के साथ। एक इन बच्चों में सिर्फ एक रूहान नान ही है जो जिसके साथ रूहान की थोड़ी सी बॉन्डिंग है, वो उसको जानता भी है, और उसने चाचा कहना भी सीखा, उसके पास जाता भी है। फिर किसी ने पूछा, शायद पार्टी ने पूछा है, इट्स फाइन कि हाँ 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 वो ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे ही वहाँ पे जब डिलीवरी होती है, तो जो बच्चे के फादर है उसको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है, और इवन उनको बच्चा दिखाया जाता है कि देखो ये बॉय है, क्योंकि ये इनका प्रोटोकॉल है। उनको दिखाना होता है बेबी को कि देखो आपका बच्चा है, ठीक ठाक है, हाथ पैर सब कुछ, सब चीज़ ठीक ठाक है। और उसके बाद उसको कपड़े वपड़े पहनाने के लिए पोंछ पाछ के उसको जब ले जाते हैं कि हाँ ठीक है, और कंसर्न पेपर पर साइन कराया जाता है, और ये बता दिया जाता है ताकि वो बाहर जाके
अपना गुड न्यूज़ दे दें, और तब तक जो माँ होती है उसके वो स्टिचेस वगैरह जो है ना वो सारे काम हो रहे होते हैं। और फिर आ जाते हैं वार्ड में, उस कमरे में, उस प्राइवेट कमरे में जो इनके लिए है, और वहाँ आके मास्क उतार कर सबको बताया जाता है कि बेबी बॉय हुआ है। और फिर सासू माँ ने आके प्यार दुलार पुच्ची लल्लो चुप्पी जबकि वो गीली चुम्मी करती हैं वो सब किया अपने दामाद को। पहले अपनी माँ ने हक किया, प्यार किया, दुलार किया, और फिर जो फोटो वो खींच कर लेकर आया है उस फोटो को वो सब कुछ ओ कितना, तो जो ओ था ना उससे समझ में आ रहा है कि भाई बच्चा अच्छा है, गोरा चिट्टा है, जिसके लिए रोजे रखे गए थे वो एक्चुअली मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ओह सेम एग्जैक्टली। और जब ये बेबी बॉय की शक्ल दिखाएंगे ना 101% बच्चा जो है ना वो चालू पे गया है, लिख कर ले लो मेरे से। और फिर किसी ने बोला भी है सब बेबी की फोटो देख रहे हैं और कह रहे ना ओ सेम एग्जैक्टली, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया एग्जैक्टली किस पर। एग्जैक्टली वो गुटका किंग पे तो नहीं जाएगा भाई, हाँ, लेकिन एग्जैक्टली वो चालू पे जरूर जाएगा। कितना क्यूट है, ओ कितना क्यूट है। ये सारी चीजें, ये सब क्यूटनेस, ये पैम्परिंग, ये इतना प्यार, ये दुलार, इतना कंसर्न, ये रूहान बेबी के लिए तो नहीं देखने को मिला, जबकि पूरा खानदान वहां पर भी इकट्ठा था, बाजा खाला तो वहां पर भी थी ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि बच्चा NICU में था, पर फोटो तो तब भी दिखाया जा सकता था जैसे फोटो अभी दिखाया जा रहा है। रो रहा था ना, अरे बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। रोते ही है भाई, बच्चे पैदा होते तो रोते ही हैं, नहीं रोते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सबको सब जगह फोन घुमा घुमा के बताया जा रहा है चालू के लड़का हुआ है, चालू के लड़का हुआ है। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि भाई वहां से अम्मी उठी और अम्मी ने अपने समधन के तो गले नहीं लगी, उनको तो मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन किसको मुबारकबाद दी? आरती पारती को, उसको गले लगा के लल्लो चुप्पो करी और ये कहा कि मुबारक हो मुबारक हो। भाई अपनी समधन को क्यों नहीं गले लगाया, उनको क्यों नहीं वो मुबारकबाद दिया कि तुम दादी बन गई हो, हम नानी बन गए हैं। मैंने बोला था ना लड़का होगा, आप बाजा खाला कहते हाँ बाजा खाला की तो बात पूरी हो गई, बाजा खाला ने कहा था लड़का होगा। बाजा खाला ने नहीं, सारी दुनिया ने कहा था लड़का होगा, क्योंकि एग्जैक्टली IVF से पहले से ही पता होता है और वो सब रिवील हो जाता है। अब बताए कुछ भी ना लोग कहे, वैसे भी ये इस बात के लिए ट्रोल होते रहते हैं कि नान और पिज़्ज़ा के साथ ये क्या भेदभाव करते हैं, जनाब के साथ और जो है चालू के साथ भी इनकी अम्मी भेदभाव करती थी, जो कि चालू ही ये सारी चीज़ें बता बता के अपनी माँ को इस तरह से शेड करती है कि भाई के लिए ऐसे करती थी, भाई के लिए ऐसे बनाती थी, भाई के लिए बनाना बंद कर दिया तो हमें भी नहीं मिला, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो भाई चलो देर आए दुरुस्त आए, चालू की डिलीवरी हो गई है फाइनली। अब चालू को वो सब चीज़ें जो है खुशियाँ मिल जाएंगी। हो सकता है वो सारे मौक़ों को, सब चीज़ों को कैश कर ले, लेकिन अभी तो ये वक्त बताएगा ना कि भाभी की कंडीशन क्या है, तो बेचारी को ये सब खुशियाँ मनाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर ये सब नहीं होता तो फिर इसकी खुशी का ठिकाना पता नहीं कुछ और होता, लेकिन इन सारी चीज़ों को इतना एवं तो नहीं जाने देगी ये। जो भी करेगी, बड़ा ना करे सही, छोटा सा करेगी, लेकिन करेगी जरूर। वो तो आने वाले व्लॉग से हमें भी देखने सुनने को मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल इनको सबसे पहले तो इसी चीज़ का डर है कि भाभी एडमिट है, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो तब क्या है, रिपोर्ट अगर उनकी ठीक आ जाएगी तो डेफिनेटली ये जम के जो है सब कुछ सेलिब्रेशन करेगी। जो चाहती थी, जो अपनी खुशियाँ मनाना चाहती थी, जितने इसने लोगों के व्लॉग देख रखे हैं उन सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगी, क्योंकि नकलची बंदर तो ये है ही, नकल करनी तो इसकी आदत है। कहते लड़की का नाम डिसाइड कर लिया था हमने। अच्छा भाई। और जिस तरह से स्टिकर और इमोजी ये यूज कर रही है, ये एडिटिंग डेफिनेटली चालू ने की है। अपनी खाला वालों को भी फनी ने फोन कर करके बता दी, क्योंकि खाला तो उसकी भी है भाई, फुप्पियाँ तो उसकी भी हैं। नहीं हम तो अंदर ही थे, हम तो अंदर ही देख के आए। और वो जो कैप और मास्क पहनी थी, ये मुझे फंडा समझ में नहीं आया कि उन पे जो है डेट डाल के और साइन करके उनको रख रहा है कि मैं उनको संभाल के रखूंगा। अरे भाई ये तेरे बच्चे की निशानी थोड़ी है बेवकूफ़ आदमी। आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आई थी, मैं वही सोच रही थी। पिज़्ज़ा कहती है मैं सोची थी फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, लेकिन वही अंदर से आवाज़ आ रही थी। 10:21 पर पैदा हुआ है बच्चा, और 21 तारीख को, क्योंकि कल। और जो मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे ये खबर दी थी, भाई मान गए, आपकी जो खबर थी वो एकदम बिल्कुल सही थी। कैप उतार के उस पर भी कुछ लिख दिया, मास्क उतार के उस पर भी कुछ लिख दिया। अच्छा ये रखोगे तुम? हाँ। अब इसको रखने का क्या मतलब है भाई? बच्चे का पहला कपड़ा, बच्चे की पहली टॉपी, सॉक्स, ऐसी चीज़ें तो संभाल कर रखी भी जाती हैं। अब भाई तू यहाँ की पहनी हुई कैप और यहाँ का पहना हुआ मास्क संभाल के रख रहा है, अकल से पैदल है क्या? उसमें बच्चे का क्या टच है बताइए जरा। ऐसे तो ये जो तूने यहाँ हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे ना, इन पे भी लिख ले और इन्हें भी अपने घर ले जा, फ्रेम में सजा के अपने कमरे में सजा दे। और उसके बाद उसने
एक दुआ दिखाई, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरी अम्मी बताया करती थी, ये हर परेशानी को दूर करने के लिए, हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये दुआ है। और जिसको भी कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी ज़रूरत आ जाए, हमेशा दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से इसको दुआओं को पढ़ो और फिर दरूद शरीफ पढ़कर इसको अल्लाह ताला को बख्श दो, अल्लाह ताला के नज़र कर दो। इंशाल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वाकई में बहुत मुफीद है ये दुआ जो है। ये मेरी अम्मी ने मेरे को फर्स्ट टाइम जब बताई थी, जब मैं अपनी डिलीवरी के लिए जा रही थी, और तब से लेकर आज तक जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, मुझे कोई टेंशन होती है, मैं हमेशा इस दुआ को पढ़ती हूँ। और ये दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो कि चालू ने दिखाई भी थी और लिखा था शुक्राना की नमाज। अब उसके बाद अस्पताल में ही, अस्पताल चाहे साफ़ सुथरा हो ना हो, एनीवे पोछा झाड़ू पोछा तो लगता है, लेकिन इतना साफ़ तो नहीं हो सकता ना, पाक नहीं हो सकता। साफ़ हो सकता है लेकिन पाक नहीं हो सकता, जो कि घर जैसे हो सकता है। तो वहाँ पे जो है कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह ताला तो नमाज या कोई भी चीज़ हो, अगर आप मजबूरी में पढ़ रहे हो तो वो सब जो है वसूल हो जाती है। हालांकि ये नमाज घर पर आकर भी अदा हो सकती थी, लेकिन इमीडिएटली शुक्राना अदा के नमाज के नफिल भी पढ़ लिए गए, जो कि अस्पताल में पढ़ते हुए दिखाए भी गए हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो बाकी के जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, तो बिल्कुल सुनना मत मिस कीजिएगा, क्योंकि भर भर के इन्होंने झूठ बोले हैं, भर भर के इन्होंने ज्ञान बांटे हैं। उन सारे झूठों को और उन सारे ज्ञानों को डिकोड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए ये वाली वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।